नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारत में सड़क और यातायात सुरक्षा को लेकर अनेकों कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। हम बात करें 1956 में, तो 1956 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम हमारे भारत में लागू किया गया। 1988 में मोटर वाहन अधिनियम भी लागू कर दिया गया और 1988 में ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कानून भी लाया गया और प्राधिकरण भी गठित कर दिया गया। 2010 में सड़क सुरक्षा नीति भी लागू की गई। बावजूद इसके हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं की जो चुनौतियां हैं वो बहुत गंभीर हैं। राष्ट्रीय जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें हम बात करें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों की, तो बेहद चिंताजनक आंकड़े हैं। इस मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं और ये पूरी दुनिया का 13% का ये आंकड़ा है। यानी पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों में जो 13% हैं वो भारतीय हैं। ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। आखिर क्या गलती होती है, कानूनों में क्या खामी है, या फिर आम लोग कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो क्या चुनौतियां हैं, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। कानून अपनी जगह हैं, व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आम लोगों का जागरूक होना और कानूनों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे यातायात और सड़क सुरक्षा कानून कितने ज़रूरी हैं, आम लोग इन कानूनों को कैसे समझें और ख़ास तौर पर पुलिस इस दिशा में क्या काम कर रही है। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं IPS योगेश दाधीच। आप एडिशनल कमिश्नर हैं ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर, राजस्थान में। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ आंकड़े हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। उन आंकड़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि भारत के जो आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और न सिर्फ भारत के, राजस्थान के भी आंकड़े चिंताजनक हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के ये आंकड़े हैं। इनके अनुसार हमारे देश में रोज़ाना 1264 सड़क हादसे होते हैं रोज़ाना, और इनमें 462 से ज़्यादा लोग रोज़ाना जान गंवा देते हैं। और ये उम्र है 25 से 35 वर्ष के लोगों की, जो कि हर रोज़ सड़क हादसों में मारे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि इन आंकड़ों में 55% से ज़्यादा वो मामले हैं जो ओवर स्पीड के कारण सड़क हादसे होते हैं। सर, आंकड़े मैं आगे भी शेयर करूंगी, लेकिन ये जो आंकड़े हैं देश के, ये चिंताजनक है। आखिर क्या कमी हम समझें, किस तरह से आम लोग लापरवाही कर रहे हैं, या फिर जो ओवर स्पीड के जो मामले निकल के आ रहे हैं वो बेहद चिंता का विषय है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये आंकड़े निसंदेह चिंताजनक हैं। बिल्कुल। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में इस लेवल का एक्सीडेंट की डेथ नहीं है। अगर हम दूसरी तरह से बात करें कि सिंगल कॉज, अगर किसी डिजीज़ की बात करें, किसी और कारण की बात करें, तो सिंगल कॉज ऑफ डेथ अगर हमारी कंट्री में, तो वो एक्सीडेंट है। बिल्कुल। उसका एक दूसरा पक्ष और बताता हूँ कि हम में से सभी लोग लगभग 1.5 से 2 घंटे प्रतिदिन रोड के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल। अपने ऑफिस को जाते हैं, अपने काम के स्थान को जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, हम एक दूसरे मिलने जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो रोड यूज़र हम सभी हैं। बिल्कुल। 1-1.5 घंटे रोड पे रहना मतलब 24 घंटे में से काफ़ी समय आप रोड पे बिता रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि जिसमें रोड के ऊपर जाने की एजुकेशन का अभाव होना, बिल्कुल, कानूनों को सही रूप से नहीं समझ पाना, कानूनों की मूल प्रेरणा के अनुरूप काम नहीं कर पाना, उससे हमारे एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। पर विगत साल, 2 साल, 3 साल में इस पर बहुत इफेक्टिवली काम हुआ है। हमने अपने राजमार्गों को भी दुरुस्त करना शुरू किया और इंटरनल रोड्स पे भी काफ़ी काम हुआ है। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ है और आने वाले कुछ समय में हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। जी, बहुत ही बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कानूनों की समझ होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, कानून बनाना एक बात है, लेकिन कानूनों का क्रियान्वयन होना और कानूनों की जागरूकता रखना, ये दोनों पहलू बेहद ज़रूरी हैं। और जो हादसे हो रहे हैं उनमें एक चीज़ निकल के आ रही है कि ओवर स्पीड के कारण सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, और वो भारत उसमें दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। हम 2021 के सड़क हादसों की बात करें तो 4,12,432 सड़क हादसे हमारे भारत में हुए हैं। 2022 में 4,61,312,
और तमिलनाडु वो प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। और एक और चिंताजनक बात है कि हमारा राजस्थान टॉप 6 राज्यों में शुमार है जहां पर सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं। सर, ये सारे आंकड़े ये बयां करते हैं कि जागरूकता की बेहद ज़रूरत है। आम लोगों को और ख़ासकर युवाओं को कानून को समझना बेहद ज़रूरी है। हम मोटर व्हीकल एक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ब्रीफ आप बता पाएँ ताकि हमारे यंगस्टर्स और आम लोग इस कानून को समझ पाएँ। मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया कि हम रोड पे चलने वाली गाड़ियों को ठीक से रजिस्ट्रेशन कर पाएँ और उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको लाइसेंस दे पाएँ, और लाइसेंस देने के बाद अगर वो कुछ वायलेशन करते हैं रोड पे तो उनको पेनलाइज कर पाएँ। ये 3 पार्ट में हमारा लॉ है। जब व्यक्ति कोई वाहन खरीदता तो उसको रजिस्टर करवाता, रजिस्ट्रेशन करवा कर उसको रोड पे लाता है, बिल्कुल, और उसको जो चलाता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ कंडीशंस है, उसको कंडीशंस पूरी करने पे लाइसेंस मिल जाता है, टेस्ट दे करके वो पास हो जाता है। जी। इशू ये आता है जब व्यक्ति रोड पे आता है तो उसके बाद वो उसको उन जो रूल्स को उसने पढ़ा है, समझा है, जिस कंडीशन से उसको लाइसेंस मिला है उनको फॉलो नहीं कर पाता है। उसके अंदर 2-3 बातें हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी कि हमारे यहाँ कोई डिस्कशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ट्रैफिक और रोड पे चलने के सेंस के लिए एजुकेट करे। न तो ड्राइवर्स का ट्रेनिंग का कोई रेगुलर सिस्टम है और न ही हमारे यहाँ परिवार के स्तर पे या किसी इंस्टीट्यूशन के स्तर पे इस डिस्कशन का कोई फॉरम है कि हम ट्रैफिक के बारे में बात करें। हम परिवार में बात करना चाहते हैं भोजन के बारे में, वस्त्रों के बारे में, फिल्मों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पर हम ट्रैफिक को कभी डिस्कस नहीं करते, जबकि ये बहुत बड़ी बेसिक स्किल है। मैं आग्रह करता हूँ लोगों से जब भी जहाँ जाता हूँ कि डाइनिंग टेबल पर ट्रैफिक का डिस्कशन ले आइए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि अगर आप डाइनिंग टेबल पे परिवार में ट्रैफिक के बारे में रोज़ डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो बच्चे उसको सीखेंगे, यंगस्टर्स को सीखेंगे और आगे उसको इफेक्टिवली फॉलो अप करेंगे तो सिस्टम में चेंज आएगा। इसी प्रकार से इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारे शिक्षण संस्थान हैं, उनमें बहुत प्रयास चल रहा है, पर उस लेवल का प्रयास नहीं जिस लेवल का प्रयास होना चाहिए। जी। यहाँ पर मेरे एक सीन सामने आ रहा है कि जब भी हम सड़क पे जाते हैं तो कई बार बाइक पर फादर बैठे हैं, छोटा बच्चा बाइक पर बैठा है और फ़ोन पे बात कर रहे हैं और व्हीकल चला रहे हैं, 2 व्हीलर। कितना घातक है ये। दूसरा एक वाकया समझ में आता है कि कई बार पेरेंट्स अपने 2 व्हीलर की चाबी अंडर 18 बच्चों को थमा देते हैं या अपने 4 व्हीलर की चाबी वो उनको थमा देते हैं और वो इसको बड़ा थ्रिल समझते हैं कि मेरा बच्चा गाड़ी चलाना सीख गया और बड़ा उसको एंजॉय भी करते हैं। ये कितना घातक है? देखिए, दोनों बातों का कि एक पहली बात तो कि सीनियर बैठा है, पेरेंट बैठे हैं, फादर बैठे हैं, मदर बैठे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो बच्चे को एक गलत संस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल। वो बच्चा उसी संस्कार को आगे चलाएगा और किसी न किसी दिन वो बच्चा भी किसी दुर्घटना में फंस सकता है। फंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि किसी भी स्किल को सीखना हमेशा थ्रिल का काम होता है और हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे, उसके ऑफस्प्रिंग्स स्किल्स सीखें। ड्राइविंग उनमें से बहुत महत्वपूर्ण स्किल है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह आदमी जा सकता है, वाहन चला सकता है। बिल्कुल। तो वो उसका एज का एक बना रखा है कि इतनी एज के 18 साल 17 साल की एज का फैक्टर कि उससे पहले स्किल नहीं सीखे, पर वो पेरेंट्स उसको पहले गाड़ी दे देते हैं। जी। मोटर व्हीकल एक्ट बनाने वालों ने इसमें प्रावधान भी किया कि पेरेंट्स के लिए बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान किया कि उनको सख्त सज़ा होगी, सख्त इसमें पेनल्टी होगी, परंतु फिर भी लोग मानते नहीं और वो बच्चे को वाहन दे देते हैं। बच्चा उस वाहन से कई बार ऐसा नुकसान कर लेता है कि या तो स्वयं का कर देगा या दूसरे का नुकसान कर देगा। और ये रोज़ घटनाएं देखते हैं, परंतु सुधार उस तरह का नहीं आ रहा जितना हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसको वैश्विक स्तर पे भी समझ रहे हैं, हम भारत के स्तर पे भी समझ रहे हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग का एक डेटा है। ये डेटा इसलिए बताया जा रहा है ताकि आम जन जागरूक रहे, सजग रहे कि ये स्थिति कितनी गंभीर है। ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो सड़क हादसों के शिकार होती हैं। इसलिए इन आंकड़ों को समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2021 में हमारे राजस्थान में 20,951 सड़क दुर्घटनाएं हुई, 2022 में 23,614 और 2023 में 24,705 दुर्घटनाएं। ये वो दुर्घटनाएं हैं जो दर्ज की गई हैं और ये इंक्रीज हुआ है 4.6%। और अगर सड़क हादसों में होने वाली जो मृत्यु है उसका आंकड़ा अगर देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। 2020 में 9,250 लोगों ने जान गंवाई, 2021 में 10,043 और 2022 में 11,104 लोगों ने सड़क हादसों में राजस्थान में जान गंवाई है।
इसलिए इस कानून को समझना, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इस कानून को समझना और सबसे बड़ा इस कानून को अपनी आदत में शुमार करना ये बहुत ज़रूरी है। सर, ये गंभीरता को देखते हुए ही सरकार ने हाल ही में गुड समैरिटन जो है वो एक ऐड किया है संशोधन में, मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन में इसे ऐड किया गया है। इस स्कीम के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, पहले ये स्थिति थी कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए जी। तो पास से आदमी गुजर जाता था, उसको लगता था कि वो अगर उसको हेल्प करेगा या उसको हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसको पूछा जाएगा कि आप क्यों लाए, आपसे तो एक्सीडेंट नहीं हो गया, पुलिस जांच होगी। कानून में प्रावधान कर दिया कि जो व्यक्ति भी उसको लेके आएगा, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, घायल को लेकर के आएगा, उससे किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी, उसकी आइडेंटिटी भी जानी नहीं जाएगी अगर वो नहीं बताना चाहता है। इससे क्या हुआ कि उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि मैं अगर ले जाता हूँ तो मुझे अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ने एक योजना और चलाई कि अगर कोई व्यक्ति सामने आकर के बताता है कि मैं लेके आया हूँ और उसने वो मदद की और वो बात प्रमाणित होती है तो उसको कैश रिवॉर्ड देने की बात भी एक योजना में की गई है, जो कि चिकित्सा विभाग के थ्रू दिलवाई जाती है। वो भी एक अच्छी योजना। परंतु इसका प्रभाव देखिए, अभी पिछले दिनों ऐसा नहीं होता कि रोड एक्सीडेंट के बाद लोग लेके नहीं आते। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसने एक्सीडेंट कारित किया वही गाड़ी में लेके आता, क्योंकि उसमें भी पिनल प्रोविजन है कि अगर आप हिट एंड रन करके चले गए तो पिनल प्रोविजन है। और इधर अगर गुड समैरिटन में आपने काम किया तो आपको प्रशंसा मिलती है और एक आत्मिक संतोष भी मिलता है कि मैंने अच्छा काम किया है। जी जी, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि योगेश जी बता रहे हैं, इस योजना का लाभ आम आदमी ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार को ये योजना शुरू करनी पड़ी ताकि जो सड़क हादसे होते हैं और वो जो गोल्डन आवर है, उस गोल्डन आवर में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है घायल को, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। इस योजना के बारे में थोड़े से फैक्ट आपको बता दें। ये गुड समैरिटन योजना है, जिसे राहवीर योजना भी हम कह रहे हैं। और इस योजना में जो भी कोई व्यक्ति सड़क हादसे में गंभीर घायलों की मदद करता है, उसे 25,000 रुपये कैश की जो है वो इनाम दिया जाता है इसमें। और साथ ही आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। और इसके लिए पुलिस आपको एक फॉर्म है वो आपको दे सकती है, जिसको फिल करके आप पुलिस को ये फॉर्म देंगे, उसमें जो भी ज़रूरी जानकारियां हैं वो आप भर के देंगे, तो निश्चित रूप से जो पुलिसकर्मी हैं वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक मानवीय पहलू भी है कि कोई भी अगर घायल हुआ है तो आप भीड़ इकट्ठी ना करें या किसी तरह का आप वीडियो बना रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटी ना करके घायल की जान बचाना अपना परम कर्तव्य समझेंगे तो मेरे ख्याल से जीवन सफल आपको होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। सर, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। हम पेट्रोलिंग की बात करेंगे। अभी नाइट पेट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पेट्रोलिंग में हाई टेक्निक भी यूज़ हो रही है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो इस्तेमाल कर रही है। तो न्यू टेक्निक्स के बारे में भी जानेंगे हम। पेट्रोलिंग पुलिस का रेगुलर फिनोमेना है कि किसी भी एरिया को डोमिनेट करने के लिए, किसी भी एरिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए, क्रिमिनल्स को की आवाजाही को रोकने के लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग के डे पेट्रोलिंग का अलग सिस्टम्स हैं, नाइट की पेट्रोलिंग का अलग सिस्टम है। कैपिटल सिटीज़ में पेट्रोलिंग को बेहतर करने का लगातार दबाव रहता है ताकि लोग आसानी से रात्रि के समय भी और दिन में भी जा आ सकें, आराम से अपना काम कर सकें। ट्रैफिक पुलिस ने कुछ नए गैजेट्स, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। आजकल मूवेबल कैमरास का समय आ गया है जी। VOC ऐप का समय आ गया है, जिसके अंदर कि कहीं कोई गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई है तो उस गाड़ी को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसका फोटो लेके ऐप पे लोड कर दिया जाता है और उस ऐप के जरिए उसका चालान बन जाता है। ऐसे कुछ ऑटोमेटिक चालान, ई चालान जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेटिक चालान का एक सिस्टम है। ऐसे ही कुछ गाड़ियां हैं जिनके ऊपर हम हैंड हेल्ड या मशीन जो माउंटेड कैमराज रखते हैं, वो सिटी में राउंड लगाती रहती हैं, पर्टिकुलर जगह चली जाती हैं, वहाँ वो आपका स्पीड गन भी है उनके अंदर, तो स्पीड का रडार लगा हुआ, गन लगा हुआ, तो वो स्पीड को भी चेक कर लेती हैं, नो पार्किंग जोन्स को भी चेक कर लेती हैं, इवन रेड लाइट जंप को भी वो पकड़ लेती हैं और वो उस तरह के चालान बनाकर इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करके उस तक पहुंचा दी जाते हैं। जी जी, इसका मतलब ये कि अब न सिर्फ हमारा गुलाबी जो नगर है, जयपुर है, वो सिर्फ गुलाबी नहीं है, अब डिजिटल बन रहा है। और डिजिटल बनने में ट्रैफिक पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत सारी डिजिटल टेक्निक्स हैं, जिसमें स्पीड लेज़र गन बाइक है, उसका इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस कर रही है, एडवांस स्पीड डिटेक्शन राडार का इस्तेमाल कर रही है। और एक और बात, जो स्टंट कर रहे हैं ना सड़कों पर, वो तो ये समझ लें कि आप चाहे किसी भी सड़क पर आप स्टंट करें, कोई भी खतरनाक आप स्टंट कर लें, आप ट्रैफिक पुलिस की नज़र से बच नहीं सकते। सर, ये स्टंट्स की मैं बात करूंगी, रील्स के लिए और बहुत सारी जो अलग गतिविधियां उनके लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद घातक है। इसके बारे में जानेंगे हम। ये एक नई समस्या जो हम देख रहे हैं कि देर रात्रि मोटरसाइकिल्स को, जीपों को तेज उड़ाना, स्टंट करना
और उनके रील बना करके इंस्टा पे या अन्य माध्यमों अलग अलग मीडिया पे उनको चलाना। ये यंगस्टर्स की प्रॉब्लम बहुत क्रॉप अप की। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने उन सेंटर्स को झांटा जहाँ जहाँ ये दिक्कतें आ रही थी, वहाँ स्पेशल पुलिसिंग कराई, स्पेसिफिक पिकेट्स लगाए और उनको समझाइश की, कुछ को राउंड अप किया, कुछ को चालान किया। जो मोटर बाइक्स में मॉडिफिकेशन करा के साइलेंसर्स लगा लेते हैं जो पटाखे की साउंड देते हैं, या कोई इस तरह के हॉर्न्स लगा लेते हैं, प्रेशर हॉर्न्स, जो कि बहुत नॉइजी और डरावने होते हैं, इन सब को उतरवा करके इनको जब्त किया, इनके ऊपर कार्रवाई की। इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल आया है, पर ये कार्रवाई निरंतर करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे के मन में ये है कि मैं अलग दिख जाऊं, मैं कुछ नया कर दूं। तो वो नया जो भी गतिविधि करता है उसको वो अपने स्टंट में इंक्लूड करता है और उसको फिर उसका किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके उससे प्रचार करता है। होता है, बिल्कुल। इसमें हमको स्कूलों को, परिवारों को और समाज को बात करनी पड़ेगी कि हम सब लोग मिलकर बच्चों को ये समझाएं कि यही लाइफ नहीं है। बिल्कुल। स्टंट करने में आप खुद समस्या में फंस सकते हो और आप दूसरे की जान को भी समस्या में डाल सकते हो, और ये लीगली परमिटेड भी नहीं है। बिल्कुल। और आप सिटी एरियाज में कर रहे हो, रात को रोड्स पे कर रहे हो, तो ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। जी बिल्कुल, और ये न सिर्फ आपके लिए, दूसरों के लिए भी ये बहुत घातक हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे भाई, डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में रील्स बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन रूल्स के साथ। आप रील बनाइए, नियमों का पालन करिए, लेकिन पता चला कि आपने रील बनाई और इधर रील वायरल हुई या ना हुई, आपका चालान ज़रूर वायरल हो जाएगा। तो आप अपने लिए कोई परेशानी ना खड़ी करें और ना ही दूसरे की जान आप जोखिम में डालें। सर, बहुत सारे मैं यहाँ आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा कि यंगस्टर्स रील बनाएं, पर रील ऐसे इश्यूज की बनाएं जो पॉजिटिव हो, बिल्कुल, जिनसे हमारे ट्रैफिक का वायलेशन के खिलाफ काम करने वालों को झटका लगे। हम अच्छे काम की रील्स बना के डालें ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। हम रील्स डालें कैसे ड्राइविंग स्किल बेटर हो, कैसे सेफ ड्राइविंग हो, कैसे हेलमेट वियर करें, कैसे रेड लाइट की पालन करें, कैसे हम ट्रैफिक जोन्स के अंदर स्मार्ट ड्राइविंग करें, कैसे हम अपनी ड्राइविंग स्किल को बेटर करें, इन पे बात होनी चाहिए, इनकी रील्स आनी चाहिए। बिल्कुल, और यही शायद वो तरीका है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सकारात्मक इस्तेमाल इसी तरह से जागरूकता में किया जाए तो अपने आप को सफल मान सकते हैं हम कि हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया। सर, सोशल आउटरीच प्रोग्राम बहुत सारे हैं ट्रैफिक पुलिस के, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी नई स्ट्रेटेजीज हम देख रहे हैं। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी हम जयपुर के लिए खास तौर पर देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। सोशल आउटरीच में देखिए, हम एक पूरा एक जो इकाई है वो चलाते हैं हम जी, जिसमें हम एडुकेट करते हैं, जिसमें हम एडवाइस करते हैं, जिसमें हम उनको ले जा करके पॉइंट्स को दिखाते हैं, ट्रैफिक पॉइंट्स पे काम कैसे होता है, क्या होता है। हमारी एक टीम तो जाती रहती है रेगुलरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में, बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, वहाँ जा कर के वो ट्रेन करती है लोगों को कि किस तरह से ट्रैफिक को पालना करें जी। उसमें हम कई स्किट्स भी दिखाते हैं, कुछ रील्स दिखाते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि हेलमेट कैसे पहनना है, ओवर स्पीडिंग क्यों नहीं करनी है, ड्रंकन ड्राइविंग क्यों नहीं करनी है, पार्किंग ठीक से कैसे करनी है, इन सब पे हम बात करते हैं और इसको बहुत ही मनोरंजक बना करके पेश करते हैं। ऐसे ही हम कुछ स्टूडेंट्स को, जहाँ स्टूडेंट क्लब बनाते हैं, ट्रैफिक क्लब बनाते हैं स्कूल में, और उन बच्चों को लेके जाते हैं ट्रैफिक पॉइंट पे फेमिलराइज करने के लिए कि ट्रैफिक पॉइंट पे किस तरह से काम होता है और वो क्या वहाँ सीख सकते हैं, किस तरह से वहाँ का इनपुट लेके जा सकते हैं और अपनी ड्राइविंग स्किल्स, अपनी रोड पे मूवमेंट की स्किल्स को बेटर कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया पे बहुत काम करते हैं जी। हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे अपने जो अच्छे काम हैं, जो कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को, नई जनरेशन को, यंगस्टर्स को पता लगनी चाहिए, उनको हम टाइम पे साझा करते रहते हैं। वो लोग कोई चीज़ अगर निकालते हैं उस पर, तो उसका हम रिबटल भी करते हैं, और उसके साथ साथ अगर किसी ने इस तरह का एक्ट किया हो जो क्रिमिनल इंटेंट का हो, तो उसको ढूंढ के हम सजा भी देते हैं, पनिश भी करने की कोशिश करते हैं, उसको किसी लीगल फ्रेमवर्क में ला करके उसको फिट करें। ताकि एक जो इनिशिएटिव है आपका, वो हमने सुना है कि कांस्टेबल ऑफ द मंथ, ये भी कमिश्नरेट में शुरू किया गया ताकि जो पुलिसकर्मी हैं वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन फील करें। तो इसके बारे में जानेंगे, ये क्या है? हमारे कांस्टेबल का एक्यूमेंट बढ़ाना, कैलिबर बढ़ाना, उसकी मनोबल को बढ़ाना हमारा काम है जी। क्योंकि कांस्टेबल जब तक
अपग्रेडेड नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये धारणा बनी कि इनको किस तरह से मोटिवेट करें, जो स्किलफुल हैं, जो स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं और उसके कुछ परिणाम ला रहे हैं, उनको ढूंढा जाए जी। और लगभग 6 कांस्टेबल हम पूरी कांस्टेबल में से निकालते हैं कमिश्नरेट की, और उनको प्रति माह हमारे कमिश्नर और पुलिस जो हैं वो उनको रिवार्ड करते हैं। और वो रिवार्ड करने का हमारे यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर बोर्ड पे भी शाया होता है, उस पर भी दिखाया जाता है, और हम समाचार माध्यमों से और जी। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी डालते हैं, जिससे कि वो लड़का या लड़की कांस्टेबल है वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करे, ऑनर्ड फील करे। जी, ये बहुत अहम है, क्योंकि जब काम करते हैं तो चुनौतियां आती हैं और कई बार हिम्मत जो है वो टूटने भी लगती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। एक और आपका इनिशिएटिव है जन सुनवाई का, तो कमिश्नरेट के द्वारा जन सुनवाई भी की जा रही है थाना स्तर पर जाकर, तो इससे कितना बेनिफिट हो रहा है? जन सुनवाई हमारे पुलिस आयुक्त महोदय का बहुत ही प्रिय विषय है जी। वो जन सुनवाई के तहत किया ये जाता है कि एरियाज़ में हमने एक टाइम फ्रेम बना रखा है, वो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन पे वहाँ के जितने भी कंप्लेनेंट आते हैं उनको थॉरली सुना जाता है, उनके केसेस में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या किया जा सकता है, कैसे जल्दी हो सकता है, इन सभी एस्पेक्ट्स पे बात करके कमिश्नर साहब एक गाइडेंस जारी कर देते हैं। जी। तो उस व्यक्ति को किसी दूसरे दफ्तर चक्कर नहीं लगाना पड़ता, न तो वो डीसीपी ऑफिस आना है उसको, न सीपी ऑफिस आना, वो उसको पुलिस स्टेशन में जहाँ उसकी जन सुनवाई हो रही वहीं उसकी समस्या का रिड्रेसल हो जाता है। इसका बहुत ही अच्छा आउटपुट आया है, लोगों ने बहुत सराहना की है। जब जब ऐसे प्रोग्राम्स हम देखते हैं लोग सराहना करते हैं, कई बार तो मौके पे ही उसकी समस्या काफ़ी कुछ निदान हो जाता है। जी, इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो तरीके हैं उसकी अगर हम बात करें तो अभी पुलिस के 2 ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं राजस्थान पुलिस के। एक है राजकोप सिटीजन ऐप और दूसरा है नज़र सिटीजन ऐप। इन दोनों ऐप के बारे में जानेंगे, इससे आमजन कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। राजकोप सिटीजन ऐप एक बड़ा वृहद ऐप है जिसमें कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है, और उसमें जो रिसेंटली एक बहुत अच्छा फंक्शन दिया जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, कोई महिला कोई लड़की कहीं भी डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ जाए, कहीं दिक्कत में आ जाए, तो उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें जाकर के वो अगर रिक्वेस्ट डाल देती है तो उसकी रिक्वेस्ट बहुत ही कम समय में प्रोसेस होकर उसको इमीडिएटली पुलिस हेल्प मिल जाती है जी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसमें अच्छी स्थिति है हमारी और ठीक से कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोविजंस में नज़र जो ऐप की बात कर रहे हैं वो बेसिकली कैटर करता है कि जो टेनेंट्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के। जी। तो लैंडलॉर्ड को, जो मकान मालिक है, उसको अपने टेनेंट की या अपने सर्वेंट की सारी डिटेल्स वो उसमें डाल दे, तो डालने के बाद वो हमारे यहाँ अपलोड हो जाती है। उसका वेरिफिकेशन का एक अच्छा सिस्टम है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, जल्दी होता है और बहुत ही सिक्योर और बहुत अहम। राजकोप सिटीजन ऐप से तो शायद हमारे जो सिटीजन है वो जयपुर के और राजस्थान के वो शायद वाकिफ़ होंगे, लेकिन नज़र ऐप से अभी उतने वाकिफ़ नहीं है। नज़र ऐप अगर आप अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प किसी को रख रहे हैं या फिर आप ड्राइवर रख रहे हैं या अपनी हेल्प के लिए आप किसी को भी नौकरी पर रख रहे हैं, उसकी जानकारी आप नज़र ऐप में आप फीड कर सकते हैं। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर है। और अब इसके लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऐप में जो फॉर्म दिया गया है, जो डिटेल दी गई है, वो फिल कर सकते हैं और ऑटोमेटिक इस ऐप के ज़रिए वेरिफिकेशन उनका हो सकता है। सर, डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे क्योंकि कार्यक्रम का समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। हमारे यंगस्टर्स, पेरेंट्स और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस तरह से इसकी जागरूकता फैलाएं ताकि सड़क हादसे कम हो सकें? यंगस्टर्स की क्या बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रैफिक के संबंधित जो इश्यूज़ हैं उनको डाइनिंग टेबल पर लाकर डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। जी। घर से डिस्कशन ट्रैफिक का शुरू हो जाए, क्योंकि हम 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रोड पे रह रहे हैं। अगर वो घर पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा तो हमारी संस्कृति बदल जाएगी और हम आगे अवेयर रहने लग जाएंगे। दूसरा, 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करें, स्पीड ड्राइविंग नहीं करें। बिल्कुल। तीसरा, लाल बत्ती को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें। चौथा, गलत पार्किंग नहीं करें, चाहे हाईवे हो चाहे अंदर हो। ये 3-4 चीज़ों को भी अगर ध्यान रख लें तो बहुत ठीक हो जाएगा। इसके साथ 2 एक्टिविटी है, अगर 2 व्हीलर पर जा रहे हैं तो हेलमेट अवश्य लगाइएगा, और 4 व्हीलर में जा रहे हैं और थोड़ा सा भी लॉन्ग डिस्टेंस चलना है तो आप सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। 1 मीटर 2 मीटर तो चल सकता है, पर अगर जैसे आप बढ़ते हैं आगे तो आपको सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। टेक्निकली आपको सीट बेल्ट लगाने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट करके चलना चाहिए। जी। ये तो बातचीत हुई कि क्या करना क्या नहीं करना और किस तरह से हमारी संस्कृति बदले। जी। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए कि आप जिस रोड पे जा रहे हैं उस पर ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन पहले ड्राइविंग सीख के आए हैं। बिल्कुल। ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें ठीक नहीं हैं,
आंखों का टेस्ट ही नहीं करवाया है, ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ी भी ठीक नहीं है, गाड़ी की रिपेयर सर्विस भी नहीं कराई है, तो आपको ये सारे फैक्टर्स को और ऐसे लोग भी हैं जो स्टंट कर रहे हैं या लापरवाही उनको बरत रहे फैक्टर इन करना पड़ेगा उनको जी। ऐसे लोग भी जो ड्रंकन हो सकते हैं जिनको पुलिस नहीं पकड़ पाई है, तो आप इन फैक्टर्स को इन करके फिर आप अपना काम शुरू कीजिए। तो आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स को नियमित रूप से अपग्रेड करना पड़ेगा जी। तब जाकर के ऐसा हो पाएगा कि एक दिन ऐसा है कि हम बहुत ही लीस्ट और सर जाते जाते जो ऑफेंडर्स हैं उनका लाइसेंस सस्पेंशन का भी आपने एक अभियान चलाया हुआ है, ये भी हम जाते जाते मैसेज लेंगे। ये बहुत बड़ा अभियान है जिसमें कि सेकंड टाइम कोई ऑफेंस करता है तो उसमें प्रोविजन है कि उनके लाइसेंसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमारे एक अलग से शाखा जो बहुत रेगुलर काम कर रही है और पिछले कुछ सालों में जब से ये आया हमने 60,000 से ज़्यादा लाइसेंसेस को सस्पेंशन करवाया, ये बड़ा संख्या। तो लाइसेंस सस्पेंड हो गया और लाइसेंस सस्पेंशन के दौरान आप चला नहीं सकते, और चलाने के बाद अगर कोई हादसा हो गया तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए लाइसेंस को ठीक रखें, सस्पेंड नहीं होने दें, और रोड को भी ठीक रखें और ज़िंदगी को भी अच्छा चलाएं। जी जी सर, कोई हेल्पलाइन अगर है तो वो आप बताना। हमारी हेल्पलाइंस हैं कि एक तो हमारी हेल्पलाइन है जो कि ईमेल पे आप हमारे को किसी भी तरह का सुझाव दे सकते हैं, jaipurtrafficsolutions@gmail.com। जी। दूसरा हमारी एक हेल्पलाइन है 9530427700। ये हेल्पलाइन है जिस पे आप किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहें हमें दे सकते हैं। जी। अगर यातायात संबंधित आपको कोई इशू है, ट्रैफिक में कहीं दिक्कत आ रही है, तो आपको हेल्पलाइन है 1095, और उसके साथ एक और दूसरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 8764866972। आप इन नंबरों को लिख के रख सकते हैं और ये नेट पे भी उपलब्ध हैं सारे नंबर, इन पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही बड़ी जानकारी आपने दी है। और सबसे बड़ी बात जो अंत में कही कि जो भी दूसरी बार अगर आपने यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो सकता है, तो आपको सजग रहना बेहद ज़रूरी है। सर, आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला, बहुत अहम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जितनी भी जानकारियाँ आज मिस्टर योगेश दाधीच ने आपके साथ शेयर की हैं बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी की रफ्तार थम सकती है अगर आपने सड़क पर अपने वाहन की रफ्तार को कम नहीं किया तो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो खतरे में डलती ही है, आप दूसरे की जान भी जोखिम में डालते हैं। तो ये कानून सिर्फ कानून का पालन करने के लिए नहीं, अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बचाने के लिए यातायात नियमों का पालन करें। कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बने, दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।